नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप फिट करना मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जहां पे खड़ा हूं दोस्तों, ये मेरा खुद का अपना मकान है, नया मकान है। प्लास्टर का काम यहां पे चल रहा है, जिसमें पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप को मैं फिट कर दिया हूं क्योंकि फर्श कंप्लीट होने वाला है। अब जा रहा हूं मैं बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करने और डाइवर्टर को इंस्टॉल करने। ये वीडियो नए प्लम्बर भाइयों के लिए मेरे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ये अपने मकान में मैं जा रहा हूँ लगाने। कई बार होता है ना कि कई लोगों के मन में कि प्लम्बर कैसा मकान बनाते होंगे, अपने बाथरूम में क्या लगाते होंगे वो लोग। मैं हर साइड पे कस्टमर के जैगुआर को चूज करवाता हूँ, मैक्सिमम जैगुआर ही लगता है। एस्ट्राल का पाइप है, एस्ट्राल का फिटिंग है, टोटल जो यहाँ पे डाइवर्टर वगैरह है सब जैगुआर का है। देखिए, ये देखिए सीपीवीसी पाइप फिटिंग मेरा यहाँ पे है। ये सब लोकल कुछ भी नहीं है, सब एस्ट्रॉल है। और जो डाइवर्टर है वो देखिए यहाँ पे मेरा बेसिन डाइवर्टर है। उसके बाद जैगुआर का 3/4 का कंसील्ड है और जैगुआर का मेट्रोपोल है, जैगुआर का ही ये डाइवर्टर है। और ये सब जो लगने वाला है, मेरे घर में 2 बाथरूम है। एक तो उस बेडरूम के साथ में अटैच है और एक ये लॉबी के साथ में अटैच है। यहाँ पे मेरा वॉश बेसिन आएगा, ऊपर मिरर आएगा, यहाँ पे ये बेसिन डाइवर्टर है, नीचे वॉश बेसिन आएगा। बॉटल टैप के जरिए पानी ड्रेन होगा। तो बने रहिए वीडियो में, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे जो है बाथरूम में एक सही तरीके से फिटिंग आप करेंगे ताकि जो है प्रेशर वगैरह बढ़िया आए, बिना प्रेशर पंप को लगाए। अब देखिए दोस्तों, बाथरूम के अंदर हूँ मैं और ये देखिए ये मेरा मेन आउटलेट यहाँ से निकल रहा है, बाथरूम में ऊपर जाएगा, टैंक में कनेक्ट होगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1.25 इंच का पाइपलाइन है। नीचे लिया, टी दिया, टी दे के इसको मैं इधर दे रहा हूँ। ये आ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए और इधर भी नीचे आ रहा है। अभी दिखा रहा हूँ कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया, उसके बाद आगे लिया, टी दिया, टी को अब यहाँ पे रिड्यूस किया, ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया के लिए। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आया, मेट्रोपोल दिया। ये जैगुआर का मेट्रोपोल है, 32 बाई 32 mm का है। 2 साइज का ये आता है। एक तो आता है 40-32 का, मतलब इनलेट उसका 1.5 इंच रहेगा, 40 mm, आउटलेट 32 रहेगा सभी में। लेकिन अभी इसमें क्या है, इनलेट भी इसका 32 है, आउटलेट भी इसका 32 है। तो इसमें अगर आप इस तरह से ये सोचते हैं कि यहाँ से 32 का पाइप उठा के ले जाके सीधा टैंक में मैं डाल दूंगा, तो वो तरीका गलत है। उसमें क्या होगा कि पानी जो है फ्लक्चुएट करके आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1.25 इंच का पानी है और ये मेट्रोपोल आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पानी जब किसी ऑब्जेक्ट से होके गुजरता है तो आगे का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 1.25 है, इसको टैंक में आपने डाल दिया, उसके बाद फ्लश करेंगे तो ये भी 1.25 का पाइप है। इसमें जो है पानी कम निकलेगा, मतलब 1.25 इंच का पूरा भर के नहीं जाएगा। जब भर के नहीं जाएगा तो एयर बनेगा, एयर लॉक बनेगा। और जब वो पानी और एयर लॉक इंडियन सादा सीट के साथ में एक साथ निकलेंगे तो वहाँ पे आवाज़ आता है। ऐसा कंप्लेन बहुत बार मेरे साथ हुआ है, कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि फ्लश करने के बाद टॉयलेट सीट से आवाज़ आता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मेट्रोपोल अगर आपका 1.25 बाई 1.25 का है तो इसको आप थोड़ी दूर पाइप को, इनलेट पाइप ये जो आप देख रहे हैं 1.25 इंच का, इसको थोड़ी दूर लेके जाइए 1.25 इंच का, बाद में इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। यही सही तरीका है। तो इसी तरह से मैं भी यहाँ पे किया हूँ। ये मेरा पाइपलाइन थोड़ी दूर जा रहा है, उसके बाद इसको मैं 1.5 इंच कर दिया हूँ, रिड्यूस कर दिया हूँ। अब मेट्रोपोल 1.5 बाई 1.25 की तरह काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप मान लीजिए, यही मेरा 1.25 का पाइप 1.5 बन गया, क्योंकि आगे जो है 1.5 इंच का पाइप है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पानी आ रहा है। इधर जब मैं फ्लश करूँगा तो प्रेशर को थोड़ा सा दबाएगा, अगर दबाया भी तो इधर पानी 1.5 इंच है और इधर पूरा 1.25 इंच का पाइप जो है पूरा भरा हुआ रहेगा पानी से, तो एयर लॉक नहीं बनेगा, आवाज़ नहीं आएगा। ये तरीका है मेट्रोपोल को लगाने के लिए। अगर आपका मेट्रोपोल 1.5 बाई 1.25 का है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ का पाइप आपका 1.25 रहेगा, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट 1.5 इंच का पाइप ले जाके आप टैंक में डाल देंगे, कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मेट्रोपोल 1.25 है तो यहाँ पर आप पहले पाइप थोड़ी दूर 1.25 ले जाइए, बाद में इसको रिड्यूस कर दीजिए 1.5 इंच से। तो आपका यही मेट्रोपोल 32 बाई 32 mm वाला ये 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा और कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा, एयर लॉक वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए इंस्टॉल करने का तरीका, इसका जो मिनिमम हाइट होता है वो समझिए, सबसे ज़रूरी पॉइंट है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि इसको आप किसके साथ में लगा रहे हैं, इंडियन सादा सीट के साथ में लग रहा है या फिर वालहंग WC के साथ में लग रहा है। तो वालहंग WC के साथ में लग रहा है। कई बार बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कवर उठाने के बाद जो कमोड का कवर होता है वो यहाँ पे आके टकराता है और जब बैठते हैं तो ये कई बार फ्लश हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आपको स्टैंडर्ड हाइट मालूम होना चाहिए कितना रहना चाहिए। देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसका जो हाइट है, इसका सेंटर पॉइंट मेजर करना है हमेशा। 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम 42 इंच आप इसको रखेंगे। ये तरीका है। देखिए मेरा इस तरह से नीचे आया, इधर पाइप 1.25 है, आगे जाके रिड्यूस्ड हो गया, 1.5 हो गया है, फिर नीचे देखिए यहाँ पे 1.25 है। जुगाड़ वाला काम नहीं करना है। देखिए ब्रास MT ये दिया मैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, 1100 रुपये का आएगा ये, 1000 का। नीचे FT ये दिया, ये भी सेम रेट में ही आता है, 50 रुपये का डिफरेंस होता है। जुगाड़ से PVC थ्रेड वाला नहीं लगाना है, सस्ते के चक्कर में वाइब्रेशन के कारण लीक हो जाएगा बाद में। देखिए नीचे लिया, इसको यहीं पे होल्ड कर दिया, अब ये जाएगा टॉयलेट सीट में, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जो मैं आपको दिखाया था, देखिए ऊपर दिखाइए,
टी से देखिए यहाँ पे ये होके आ रहा है इस तरह से। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे टी दिया, इसको रिड्यूस किया, 1.25 का बुश देके रिड्यूस किया, टी दिया, आगे लिया, अब ये भेज दिया किचन में। मेरा ही घर है ये, मेरा ही बाथरूम है, देख लीजिए कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि साइड पे कुछ और कराऊँ, अपने घर में कुछ और कराऊँ, आपके सामने देख लीजिए। टी दिया, टी दे के इसको मैं आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया मैं, एक तो ये वाला जो है ये मेरा टैप के लिए पॉइंट दिया मैं फ्रेश होने के लिए, और ये यहाँ पे देखिए ब्राश टी दे दिया मैं, ये मेरा हेल्थ फूड के लिए पॉइंट हो गया ताकि हैंडजेट वगैरह चलाना रहे, मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे इसको डाल दिया। इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से 14 इंच रहेगा, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। इधर ये मेरा टॉयलेट वाला एरिया पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद अब देखिए टी से ये होता हुआ आगे जा रहा बाथरूम वाले एरिया के लिए, दिखाता हूँ आपको। आप देखिए समझिए, नए प्लम्बर के लिए मेरे भाइयों बहुत ही यूजफुल वीडियो है। एक एक स्टेप जो है नए प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा पार करना मुश्किल होता है, उनको प्रॉब्लम होता है। टी दिया, टी दे के इसको मैं आगे लिया, देखिए यहाँ पे आया, गीजर के लिए पॉइंट दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाइए, राइट में कोल्ड आएगा, लेफ्ट में हॉट वाटर आएगा। अब देखिए सबसे विशेष रूप से समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि देखिए कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रख सकते हैं, जैसे आधा, पौना, 1.25, 1, 1.5, 2, कुछ भी। लेकिन ये जो हॉट वाटर लाइन है इसमें आप हमेशा आधा या फिर ये 3/4 का पाइप डालेंगे, यानी कि 1.25 इंच का। क्यों, रीजन समझिए। देखिए यहाँ पे गीजर के टैंक से पानी फ्लो होता है आधा इंच का, और पाइप यहाँ पे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, अगर 4 इंच का पाइप मोटा वाला अगर आप डाल दें तो क्या होगा, पहले पानी आधा इंच फ्लो हो रहा है, पहले पाइप जो है भरेगा पानी से, जब भर जाएगा उसके बाद प्रेशर देगा, तेज़ी से प्रेशर देगा। लेकिन जैसे ही ये पाइपलाइन खाली होगा ना, उसके बाद प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, डेड जैसा हो जाएगा। कुल मिला के पानी में फ्लक्चुएशन आएगा हॉट वाटर में। तो आपको बैलेंस करने के लिए प्रेशर को, कि मतलब जितना पानी ये कोल्ड वाटर में आ रहा है उतना ही अगर हॉट वाटर में ही आपको चाहिए आए, बराबर प्रेशर आए, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। देखिए ये पाइपलाइन 3/4 का डालना आपको। कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप डालिए, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन ये हॉट वाटर के लिए आपको आधा या फिर 3/4 का पाइप डालना है। देखिए यहाँ पे आया, इस तरह से 45 दिया प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। प्रेशर को भी बैलेंस करने के लिए शावर वाले में भी देखिए एक दूसरे के ऊपर जब पाइप जाता है क्रॉस करने के लिए जनरली यहाँ पे ओवर बैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग यहाँ पे मैनुअल कंपनी जो ओवर बैंड बना के देती है वही यूज करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे किनारे का डाया 1.25 इंच रहेगा, अंदर पतला हो जाएगा, प्रेशर में फ्लक्चुएशन आता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब जितने भी प्लम्बर हैं सभी प्लम्बर जो है ये इस तरह से 445 लगा के ही मैनुअल ओवरबैंड बनाते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। इसमें प्रेशर पूरा भरपूर रहता है, चाहे 1 इंच का हो या फिर चाहे 3/4 का हो, डाया बराबर मिलेगा, पानी भरपूर आएगा। ये शावर लाइन है। उसके बाद ये कोल्ड वाटर लाइन है, ये गीजर वाला यहाँ पे दे दिया था, नीचे लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए तरीका देखिए फिटिंग करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे 3 पाइप को क्रॉस करना था। एक तो ये कोल्ड वाटर, ये शावर लाइन, उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से टी से एल्बो कनेक्ट है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मैं क्यों कनेक्ट किया बताइएगा। ये हॉट वाटर लाइन है, 3 दिया, 45 एंगल में टर्न किया, फिर 45 दिया, 90 बना। अब ये इस तरह से आगे आया, डबल 45 देके इसको मैं बाहर लिया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, मेट्रोपोल लाइन आ रहा था, तो देखिए यहाँ भी ओवर बैंड दिया मैनुअल वाला ही, और ये दे दिया आगे, ये जा रहा है किचन में दे दिया, हॉट वाटर लाइन है। देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट जो है, एक गीजर से आप जो है मैक्सिमम 20 फीट तक लाइन को लेके जा सकते हैं। 20 फीट से ज़्यादा जाएंगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो बाथरूम के जस्ट बगल में मेरा किचन है, इसलिए इसको मैं दे दिया। देखिए ये हॉट वाटर लाइन है, नीचे लिया। उसके बाद ये वाला कोल्ड वाटर लाइन है, डाइवर्टर में आके कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर लाइन है, डाइवर्टर में मेरा आके कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये हॉट वाटर लाइन आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ऊपर ये शावर है, नीचे यहाँ पे ये मेरा स्पाउट है। अब हर जगह आपने देखा होगा जेक्वार 5-वे डाइवर्टर लगता है, लेकिन ये मेरा खुद का अपना बाथरूम है, तो वहाँ पे मैं 5-वे डाइवर्टर हटा दिया। अब यहाँ पे ये पूरी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 5-वे डाइवर्टर यहाँ पे मैं क्यों नहीं लगाया, और उसकी जगह पे देखिए यहाँ पे ये कंसील्ड दिया। कंसील्ड यहाँ पे क्यों दिया, देखिए समझिए, रीजन समझिए। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, देखिए एल्बो देखिए यहाँ पे आया, ये मेट्रोपोल लाइन को क्रॉस करता हुआ आगे आ रहा है, टी दिया 45 एंगल में। अब देखिए यहाँ भी इस तरह से क्रॉस किया, टी देके यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये मेरा फ्रेश वाटर लाइन है, मोटर वाला 2 टैप लगेगा, एक तो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे स्पाउट आ जाएगा। एल्बो दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे जेक्वार का 3/4 का कंसील्ड दिया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जेक्वार ही चूज करिए, बढ़िया रहेगा, प्रेशर में कोई कमी नहीं रहेगा। और उसके बाद प्लम्बर की भी ब्रांडिंग होगी इसमें। उसके बाद देखिए ब्रास एमटी ये कनेक्ट किया, यहाँ से लिया, ये इनलेट आ रहा है मोटर के लिए, यहाँ से आउटलेट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओवर बैंड देके इसको लाके यहाँ पे शावर वाले लाइन में जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया मैं, आप समझिए, आप खुद ही दिमाग लगाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए
कि यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, जो जैक्वार का 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर होता है उसको मैं क्यों नहीं लगाया। ये मेरा खुद का अपना घर अपना बाथरूम है, तो इसमें मैं 2 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर लगाया। देखिए 2 इनलेट में पहला इनलेट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला। दूसरा इनलेट ये हॉट वाटर हो गया, लेफ्ट से आ रहा है। उसके बाद 2 आउटलेट में देखिए पहला आउटलेट यहाँ पे शावर हो गया, दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पे स्पाउट हो गया। यहाँ पे 3 इनलेट को मैं हटा दिया। क्यों हटाया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे मोटर के लिए एक टैप मैं यहाँ पे दे दिया कि ताकि टैप में पानी आएगा, और शावर में अगर मुझे फ्रेश वाटर चाहिए मोटर वाला तो उसके जरिए यहाँ पे कंसील्ड दे के इसको मैं घुमा के यहाँ पे दे दिया, शावर में भी आएगा। लोग ये कंसील्ड को यहाँ पे साइड में देते हैं तो ख़राब दिखता है, इसलिए इसको मैं डाइवर्टर के नीचे डाल दिया और यहाँ पे इसको मैं साइड कर दिया ताकि ये दोनों अच्छा लगे। इसके सेंटर में आएगा, डाइवर्टर के सेंटर में एक टैप इधर आएगा स्पाउट, एक टैप मेरा यहाँ पे आएगा। इस तरह से फिटिंग किया। तो ये हॉट वाटर लाइन हो गया। उसके बाद अब देखिए इसका मैं हाइट आपको बताता हूँ सबका। अभी देखिए यहाँ पे ये जो स्पाउट का पॉइंट है इसका जो मिनिमम हाइट होता है वो आप 30 रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। और ये जो डाइवर्टर है इसका सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है। प्लम्बिंग में किसी भी पॉइंट का ये सेंटर ही मेजर किया जाता है। मिनिमम 40 और मैक्सिमम 42 इंच आप रखेंगे। और बाकी यहाँ पे ये कंसील्ड दिया, तो कंसील्ड तो ये बाद में दिया, ऑप्शनल दिया, यहाँ पे इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये बाद में दे दिया। तो इसका हाइट आप छोड़िए, इसको कहीं भी आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन करके। लेकिन स्टैंडर्ड जो हाइट है इसका डाइवर्टर का वो यही रहेगा 40 से 42 इंच। उसके बाद ये जो स्पाउट का पॉइंट है, इसका स्पाउट हो या टैप हो, मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। ठीक है, देख लिया आपने इस तरह से। उसके बाद ये लाइन कोल्ड वाटर आ रहा है मेरा, बेसिन डाइवर्टर में जा रहा है, देखिए आगे लिया। और ये नीचे वाला मोटर लाइन है मेरा, फ्रेश वाटर लाइन है, दूसरे बाथरूम में जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये हॉट वाटर लाइन है। हॉट वाटर में यही ध्यान देना आपको, हमेशा 3/4 या फिर आधा इंच का पाइप ही डालना है। आगे लिया, एक एल्बो दिया, एक एल्बो दिया यहाँ पे दिया, फिर एक एल्बो आप करके दिया। देखिए 45 देखिए बाहर सीधा में बेसिन डाइवर्टर है जैक्वार का, वहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी कैसे इंस्टॉल करना है। बाकी नीचे वाला कोल्ड वाटर लाइन है, एल्बो दिया, यहाँ पे टी दिया, ऑप्शनल है। यहाँ पे कॉर्नर या फिर कोई भी वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे दे दिया पॉइंट में। उसके बाद अब ये लाइन इस तरह से आगे लिया, एल्बो दिया, इसको रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश दे के रिड्यूस किया, आगे लिया 45 दिया। उसके बाद एक एल्बो दे के बाहर से 90 बना के इसको मैं बेसिन डाइवर्टर में कनेक्ट किया हूँ, दिखाता हूँ अभी। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वॉश बेसिन का पॉइंट जब आप बना रहे हो ना, किसी भी तरह का वॉश बेसिन हो, इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 22 इंच आप रखेंगे। बाथरूम के अंदर का टोटल पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपका इसमें कोई भी सवाल रहेगा, ये मेरा खुद का अपना घर अपना बाथरूम है, तो यहाँ पे अब कोई कमी लगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव आप हमें देंगे, या फिर आप कोई भी जानकारी अगर देना चाहते हैं, आपके मन में है, चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट टाइप कीजिए, क्वेश्चन टाइप कीजिए, अगर कोई सवाल है तो भी। देखिए टोटल पाइप फिटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ा था कि यहाँ पे 5 डाइवर्टर क्यों नहीं लगाया। कमेंट दीजिए, कमेंट में रिप्लाई मैं दूंगा और मैं आपको बताऊँगा, देखता हूँ क्या चल रहा है आप लोगों के मन में कि यहाँ पे 3 इनलेट डाइवर्टर में क्यों हटाया। यहाँ पे पहले मेरा प्लान था कि जैक्वार का वो थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर लगेगा, लेकिन उसको मैं हटा दिया, ये डाल दिया। लेकिन आप बताइए यहाँ पे 3 इनलेट को क्यों हटाया, बाकी बाद में मैं आपको बताऊँगा, कमेंट में ही रिप्लाई देखिए यहाँ से आया। चलिए बेसिन डाइवर्टर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बाथरूम के बाहर हूँ मैं आपको दिखाया था। देखिए ये मेरे घर का ये लॉबी है, और वो जो आप देख रहे हैं वो किचन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बाथरूम है। और ये बाथरूम का ये इतना पूरा वाल मिल रहा है, इसके ऊपर मिरर आ जाएगा, यहाँ पे टेबल टॉप वॉश बेसिन आ जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जैक्वार का बेसिन डाइवर्टर दिया मैं। अब इसका देखिए हाइट जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। नए प्लम्बर जब होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बाद में फंस जाएंगे आपके। आप देखिए इसका जो स्टैंडर्ड हाइट है वही रहेगा, मिनिमम जो आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच आप रखेंगे। क्या चीज़ मेजर करना है, ये जो डाइवर्टर का ये जो हैंडल का सेंटर पॉइंट है, हैंडल का सेंटर पॉइंट यही मेजर करना है। मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच आप रखेंगे। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो देखिए आपको क्या चीज़ मेजर करना है। अगर इस तरह का वाल है तो सेंटर पॉइंट सीधा एक चीज़ मेजर करिए, ये जो बॉटल ट्रैप का पॉइंट है ना, क्योंकि बॉटल ट्रैप उसके बाद वॉश बेसिन का जो होल होता है वो मैच होना चाहिए, और जो ये पानी गिरेगा वॉश बेसिन का जो कपलर होता है सेंटर के बीचों बीच गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करिए आप कि ये जो ड्रेनेज पाइप आप डाल रहे हैं 40 mm वाला या 50 mm वाला बॉटल ट्रैप के लिए, ये स्पाउट का सेंटर पॉइंट और इसका ये सेंटर पॉइंट मैच होना चाहिए। लाइन डोरी हैंग करके यहाँ पे आप मेजर करेंगे, इस तरह से सेंटर टू सेंटर पूरा मैच होना चाहिए। देखिए
मैच होना चाहिए। जरा भी लेफ्ट राइट होगा तो या तो बॉटल ट्रैप आपका टेढ़ा होगा या फिर वॉश बेसिन में ये पानी अगर तिरछा गिरेगा तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, आपका पैसा रोक लेगा, पैसा नहीं देगा आपको। इसलिए कभी भी आप इस तरह का बेसिन डाइवर्टर अगर आप लगाइए, अगर आप बॉटल ट्रैप के साथ में लगा रहे हो तो बॉटल ट्रैप का सेंटर पॉइंट एल्बो का और ये स्पाउट का सेंटर पॉइंट या जो कि यहाँ पे होता है वो चीज़ आप मैच करेंगे। सेंटर टू सेंटर दोनों एकदम सीधा होना चाहिए, इस तरह से मेजर करके चलेंगे। बाकी यहाँ पे इसका जो हाइट है मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों मेरे देख लिया आपने, टोटल मेरा ही घर था, मेरे बाथरूम का पूरा व्यू मैं आपको दिया कि किस तरह से फिटिंग यहाँ पे किया मैं। आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। अगर आपको मुझसे बात करना है, कोई जानकारी चाहिए, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वाटर लीक डिटेक्शन करवाने के लिए या एज ए प्लम्बर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपकी सहायता के लिए वेबसाइट बनाया है हमने। वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, हर जगह से मर्ज हो गया, लिंक हो गया, कहीं भी जाइए वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका जो कांटेक्ट है वो हमसे हो पाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं टेक्निकल सोनोटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।